मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। सुबह के समय प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका हमें दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 23वां वचन हम पढ़ें। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। हम अपने मसीह जीवन को जब हम देखते हैं, हमारे विश्वास का कर्ता और पूरा करने वाला मसीह यीशु है। हमारे जीवन का प्रभु यीशु है, जिस पर हमने दृष्टि लगाई है और जिससे हमें सीखना है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। और प्रभु का वचन आज्ञा देता है कि हम सबको मसीह के उस कद तक बढ़ना है। हमारे प्रार्थना जीवन के विषय में भी प्रभु यीशु ने हमारे सामने वो उदाहरण, वो नमूना पेश किया है, जिसे हमें सीखकर अपने जीवन में लागू करना है। जो चेले व्यवस्था के अधीन थे, जो व्यवस्था का पालन करते थे, जो व्यवस्था के अनुसार बलियां चढ़ाते थे, दान लाते थे, उन्होंने भी प्रभु से कहा, हमें प्रार्थना करना सिखा दें। और हमारे प्रभु ने बड़ी खुशी के साथ उन्हें किस तरीके से प्रार्थना करना सिखाया। और हमारा प्रभु का जीवन हमें सिखाता है कि हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय वो प्रार्थना का समय है, जब हम पिता की उपस्थिति में प्रभु की उपस्थिति को एहसास करते हैं। प्रभु का वचन हमें सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र है, जिसके जीवन में कोई कलंक नहीं थी, जिसे कोई बलिदान अर्पण करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो पिता परमेश्वर की उपस्थिति में कभी भी प्रवेश कर सकता था। लेकिन हम देखते हैं कि जब प्रभु दिन भर पिता की इच्छा के अनुसार सेवा करने के पश्चात अपने जीवन में अपने पिता को महिमा देने के पश्चात भीड़ को भेज देता था और पहाड़ पर अकेला प्रार्थना करने के लिए जाया करता था। अपने चेलों को साथ लेकर नहीं जाता था, क्योंकि पिता के सामने कुछ महत्वपूर्ण समय अकेले बिताना है। प्रभु चाहता था कि पिता के सामने अकेले समय बिताएं। यहां पर एक दिव्य सच्चाई को हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर पिता के साथ जितना गहरा संबंध हो, हम उतना ही ज्यादा पिता के साथ समय बिताएंगे। पूरे दिन के धन्य सेवा के पश्चात, पिता को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने के पश्चात, उसी उत्तेजना के साथ, उसी उत्साह के साथ पिता के साथ अकेले समय बिताने जाया करते थे। प्रतिदिन पिता के साथ समय बिताए बिना वो दिन अधूरा था। प्रभु यीशु ने जो भी दिव्य काम किया, वो इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। सबसे महत्वपूर्ण समय प्रभु के साथ समय बिताने का था, पिता के साथ समय बिताने का था। हमारे प्रभु को लोगों को दूर रखने में दिक्कत जरूर होती होगी, क्योंकि वो भीड़ ने इतनी आशीषें, शारीरिक और आत्मिक आशीषें पाई हैं। प्रभु जानता है कि प्रभु का जाने का समय नजदीक आ रहा है। चेलों को तैयार करना है उस काम को पूरा करने के लिए। प्रभु यीशु ज्यादा समय बिताकर लोगों को स्वर्ग की भेदें प्रकट कर सकता था और सेवकाई के तौर तरीके सिखा सकता था, लेकिन ये कोई भी बात ने प्रभु को प्रार्थना करने से वंचित नहीं किया। हमने पढ़े वचन में हम देखते हैं, हमारा प्रभु अकेला था। संसार जो अपने आवश्यकताओं से भरा है, चिंताओं से भरा है, उससे दूर है। घंटों पिता के समय में प्रभु समय बिताए। मनुष्य की संगति को इस समय में नहीं चाहा।
चेलों की सहायता प्रार्थना के लिए कब मांगी? वो समय था जब जगत का पाप उठाया और पिता के साथ का संबंध कट गया। बाकी पूरे जीवन काल में हम देखते कैसे प्रभु अकेले खड़े रहे, दुश्मन और संसार का अकेले सामना किया। और यूहन्ना प्रेरित कहते हैं, हमने उसमें पिता की महिमा देखी। सच है, पिता परमेश्वर की महिमा और उपस्थिति प्रभु यीशु के जीवन में, मानुषिक जीवन में दिखती थी। हम सबको मसीह के कद तक बढ़ना है। जब हम अपने जीवन को देखते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर पिता के साथ समय बिताने की वो उत्सुकता जितनी होनी चाहिए नहीं है। हम गृहस्थी में हैं, दुनिया के कामों में व्यस्त हैं, जिम्मेवारियां हैं, बोझ है, और अनजाने में हम आत्मिक जीवन से बढ़कर बाकी चीजों को महत्व देते हैं। हमारे आसपास के लोग हमारे जीवन में प्राथमिक हो जाते हैं। हम अपने प्रभु से ज्यादा उन्हें प्यार करते हैं। जब हमारे प्रभु ने अब्राहम से कहा कि अपने बेटे इसहाक को बलि करना, प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने स्पष्ट कहा, अपने पुत्र को जिसे तू प्रेम करता है। इसहाक परमेश्वर का वायदा किया हुआ संतान था। अब्राहम का जीवन इसहाक के इर्द गिर्द ही था। अब्राहम ने कभी भी क्रूस पर के प्रेम को नहीं देखा, लेकिन अपने प्रेम करने वाले बेटे को उस वेदी से बांध दिया। वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति को हम देख सकते हैं। अब्राहम को पिता परमेश्वर का मित्र कहा गया है। एक व्यक्ति जो उस दर्जे तक उठा, वो सब चीजों से बढ़कर प्रभु को प्यार करता था। वायदे के देश में भी आकर उस स्थिर नेव वाले शहर को देखता हुआ समय बिताया। वो परमेश्वर को उतना प्यार करता था, परमेश्वर का मित्र था। प्यारे अजीजों, हमें परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार मिला है, लेकिन क्या हम पिता को प्रेम करते हैं? क्या हम उतना समय अकेला बिताते हैं? हम पूरा दिन अपने प्यारे अजीजों के साथ समय बिताते हैं, लेकिन हम प्रभु के साथ अकेले समय बिताने के लिए हमें टाइम नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। इसी के कारण हम आत्मिक जीवन में थक जाते हैं। ध्यान रखें, पिता के साथ बिताने वाला वो समय का जगह और कोई बात नहीं ले सकता है। प्रभु यीशु जो पिता की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते रहे, उन्होंने प्रार्थना को उतना महत्व दिया, सेवकाई को ज्यादा प्राथमिकता नहीं, वरन पिता के साथ का समय को प्राथमिकता दिया। ऐसे है तो हम जो अच्छे काम करते हैं, चाहे हम उसे सेवा बोले, क्या हम उसे ज्यादा महत्व दे सकते हैं? पिता के साथ जो समय बिताना, क्या वो सबसे जरूरी नहीं? आइए इन दिनों में हम अपने स्वर्गीय पिता के चरणों में अकेले बैठें, अपने दिलों को उंडेलें, प्रभु के साथ अकेले बैठने को हम पसंद करें। बाकी सब चीजों को परे रखकर प्रभु के साथ अकेले बैठे। दुनिया की कोई भी बात हमारे ध्यान को भटकाने ना पाए। आइए इस संसार का प्रतिदिन प्रभु के चरणों में बैठकर, आशीषित होकर, ताजगी पाकर जीवन की चुनौतियों को हम सामना करें। प्रभु उसके लिए हम एक एक को मदद करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आपके वचन के द्वारा हम एक एक से बात कर रहे हैं। पिता, हम मानते हैं कि हम बाकी बहुत चीजों में व्यस्त हैं। जैसे आपके साथ हमें समय बिताना है, हम समय नहीं बिता पाए हैं, लेकिन प्रभु आपने हमसे बात किया। विनती करते हैं पिता, इन दिनों में आपके साथ का समय को ज्यादा प्राथमिकता देते हुए, महत्व देते हुए, आपकी उपस्थिति का आनंद अनुभव करने के लिए, अपने दिलों को आपके सामने उंडेलने के लिए हम एक एक को मदद करें। प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं, हमारी गलतियों को क्षमा करें। सब महिमा आप ही को देते पिता, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे
हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।